भाग देने की बहुत सरल किसी भी संख्या को जब 100 से भाग देना है तो सरल तरीके से कैसे करेंगे। देखिए 2,58,700 को 100 से भाग देना है तो जिस संख्या में आखिरी में डबल जीरो हो तो जीरो से जीरो काट दिया और ये हमारा भाग हो गया 2, 5, 8, 7। यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है। यस सर। दूसरी संख्या लिखी है, इसको 100 से भाग देना है। देखो हमने पहले इसको बटा 100 लिख लिया, लेकिन इसमें 2 जीरो हैं। भाग में 100 में कितने जीरो? 2। लेकिन जिसको हमें संख्या भाग देना है उसमें जीरो है नहीं। तो जहाँ दशमलव नहीं होगा हम सबसे आखिरी मान लेते हैं और 2 जीरो होने की वजह से दशमलव को 2 अंक आगे ले आते हैं और हमारा आंसर हो गया 38.75। ठीक है, ये आंसर हो गया। तीसरी संख्या है 765.82 में 100 से भाग देना है। तो पहले हमने अंश बटा हर से लिख लिया। अब 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 और दशमलव यहाँ लगा है तो भाग ना देके हम क्या करेंगे, 2 जीरो होने की वजह से दशमलव को 2 अंक आगे सरका देंगे और आंसर हो गया 7.6582। सरल है। यस सर। अब एक ऐसी संख्या है लिखी हमने 0.387 को 100 से भाग देना है। तो यहाँ तो दशमलव के आगे कोई संख्या है ही नहीं, जीरो है। लेकिन हमने दशमलव पहले कितना सरकाया था? 2 अंक आगे। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 जीरो बढ़ा लिया। ठीक है। यस सर। यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा लिया। अब देखो जब 100 से भाग करेंगे तो इस दशमलव को 2 अंक आगे सरका देंगे और आंसर हो गया 0.0087। सरल है। यस सर। और यहाँ 358 को 200 से, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4358 और 200 में 100 का कितने गुणन से बनता है? 200 कैसे बनता है? 2 गुणा 100। 100 के गुणज में लिख लिया। तो सबसे पहले जब मैंने 100 से भाग करने का तरीका बताया था, 2 दशमलव यहाँ आगे सरका दिया या 4,3.58। 100 से भाग हो गया। अब नीचे क्या बचा? 2। अब 2 से हम नॉर्मल भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दशमलव 2 सत्ते 14 और 2 नौवा 18। यह आपका आंसर हो गया। यस सर। इसी तरह जब 300 से भाग करेंगे 3 गुणा 100 कर लेंगे, 400 से भाग करेंगे 4 गुणा 100 कर देंगे और 500 करेंगे तो 5 गुणा 100 करके हम आसानी से भाग कर लेंगे। यस सर। समझ में आया?